ओम शांबे शिवाय नमः। ओम शांबे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों सभी भक्तों की जय। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा योगी जन द्वारा काल की गति को टालने का वर्णन है। सभी विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देवी पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती है, हे नाथ, हे देव, आप मुझ पर कृपा करके मुझे इस विषय में बताइए कि योगी जन किस प्रकार काल की गति को टाल देते हैं। तब शिव बोले, हे देवी, हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसे मैं सभी मनुष्यों के हितार्थ आपसे कह रहा हूँ, तुम सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इनका समायोग ही 5 भौतिक शरीर है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है तथा सभी में सर्वत्र स्थित है। आकाश में ही सभी लय हो जाते हैं एवं पुनः उसी में ही प्रकट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, आकाश से वियुक्त हो जाने पर पंचभूत अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं। उस सन्निपात की स्थिरता नहीं है। सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मंत्र के बल से यह सब भली भांति जान लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर देवी पार्वती बोली, आकाश तत्व उस घोर रूप काल के द्वारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि काल कराल एवं त्रिलोकी का स्वामी है। आपने उस काल को भी जला दिया, किंतु स्रोतों द्वारा स्तुति किए जाने पर आप उस पर संतुष्ट हो गए और उसने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। आपने वार्तालाप के माध्यम से उससे कहा कि तुम लोग से अदृश्य रहकर विचरण करोगे। उस समय आपने उस महान प्रभाव वाला देखा और आपके प्रभु वर के प्रभाव से वह पुनः उठ खड़ा हुआ। हे महेशेश, इस जगत में कोई साधन है जिसे काल मारा जा सके, उसे मुझको बतलाइए। आप योगियों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली तथा स्वतंत्र हैं और परोपकार के लिए शरीर धारण किए हैं। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, बड़े बड़े देवताएं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, सर्प एवं मनुष्य को भी काल नहीं मारता, क्योंकि जो ध्यान प्राण देहधारी योगी होते हैं वे सरलतापूर्वक काल को मार डालते हैं। तीनों लोकों के गुरु शिव की बात सुनकर माता पार्वती हंसकर कहने लगी, आप मुझे सच सच बतलाइए, ये योगी किस प्रकार काल को अपने वश में कर लेते हैं। तब शिव जी ने उनसे कहा, चंद्रमुखी, निष्पाप तथा एकाग्रचित होकर योगी जन जिस प्रकार तप करते हैं एवं निस्मादि कलाओं वाले काल रूपी सर्प को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। शंकर बोले, हे वारावर होए, यह 5 भूतमातक शरीर सदा उनके रूप रसादि गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है और पुनः यह पार्थिव शरीर उन्हीं में ही विलीन हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रम से पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे में पूर्व पूर्व के क्रम में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी 5 गुण वाली कही गई है, जल 4 गुण वाला है, तेज 3 गुण वाला है, वायु 2 गुण वाला है। इन पृथ्वी आदि में आकाश तत्व एकमात्र शब्द गुण वाला कहा गया है। जब 5 महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध अपने अपने इन गुणों का त्याग कर देते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब उसी को जीव का प्रकट होना कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार 5 भूतों को ठीक ठाक जानो। अतः हे देवेशी, काल को जीतने की इच्छा वाले योगी जन यत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत हुए गुणों पर विचार करना चाहिए। शंकर जी की यह बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगवेता प्रभो, योगी लोग ध्यान से अथवा मंत्र से किस प्रकार काल को जीतते हैं, आप मुझे बतलाइए। शंकर बोले, हे देवी सुनो, मैं योगियों के हित के लिए इसे कहूँगा। जिस किसी को इस उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश प्रदान नहीं करना चाहिए। हे भामिनी, इसका उपदेश श्रद्धालु, भक्त और बुद्धिमान, आस्तिक, पवित्र और धर्मप्राण व्यक्ति को ही करना चाहिए।
योगी को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान हो, प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करे। विशेष रूप से सब लोगों को सो जाने पर बिना दीपक के अंधकार में ही योगाभ्यास करना चाहिए। एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से दोनों कानों को दबा कर रखे। ऐसा करने से कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई पड़ने लगेगा। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और वह ज्वर आदि समस्त रोग उपद्रवों को शीघ्र नष्ट कर देता है। जो योगी नित्य 2 घड़ी पर्यंत इस तरह के आकार का ध्यान करता है, वह काम और मृत्यु को जीत कर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं, उसी प्रकार यह शब्द उसे सुनकर योगी शीघ्रता ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने शब्द ब्रह्म के ध्यान की यह विधि तुमसे कह दी है। जिस प्रकार धान को चाहने वाला पुहाल त्याग कर देता है, वैसे ही योगी को सांसारिक बंधन पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर कर जो कोई भी लोग अन्य पदार्थों की इच्छा रखते हैं, वे मानो अपनी मुट्ठी से आकाश का भेदन करना चाहते हैं और इस अमृतोत्तम योग को पाकर भी भूख प्यास की अपेक्षा रखते हैं। शब्द ब्रह्म नाम से कहे गए परम सुख देने वाले मुक्ति के कारण स्वरूप अनंत करण में स्थित अविनाशी तथा सभी उपाधियों से रहित इस पर ब्रह्म को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो इस शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे काल के पास में मोहित होकर मृत्यु के वश में हो जाते हैं एवं पापी तथा कुबुद्धि होते हैं। वे संसार चक्र में तभी तक भटकते रहते हैं जब तक उन्हें धाम शब्द का आश्रय प्राप्त नहीं हो जाता। परम तत्व के ज्ञाता हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाते हैं। योगियों को चाहिए कि वे निद्रा आलस्य रूपी महाविदनकारी शत्रुओं को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर बैठकर नित्य प्रति शब्द ब्रह्म का अभ्यास करें। 100 वर्ष की आयु वाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करे तो उसे आरोग्य लाभ होता है, उसकी वीर्य वृद्धि होती है और वह मृत्यु को जीत कर अपने शरीर को स्थिर रखता है। इस प्रकार विश्वास कर जब वृद्ध में देखा जाता है, तब युवक जन में इसकी बात ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म ओमकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है, न शब्द है। हे देवी, यह शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित है और यह परम कल्याणकारी है। हे प्रिय, उत्तम बुद्धि वाले यत्न पूर्वक निरंतर इसका ध्यान करते हैं। उसी अनाहत नाद से प्रकट होने वाले 9 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, जिन्हें प्राणवेताओं ने परिलक्षित किया है। हे देवी, उन्हें तथा नाद सिद्धि को यत्न पूर्वक कहता हूँ। घोष, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुबंदी, शंखनाद और नौवा मेघ गर्जन है। ये अनाहत से प्रकट होने वाले शब्द हैं। योगी इन 9 शब्दों को त्याग कर तुकार शब्द का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगी पुण्य एवं पापों से लिप्त नहीं होता। हे देवी, जब योगा अभ्यास से युक्त योगी सुनने का यत्न करते हुए भी नहीं सुन पाए, तो भी मृत्यु के समीप आने पर भी योगी रात दिन इसी प्रकार का अभ्यास करता रहे, तब उसे 7 दिनों में मृत्यु को जीतने वाला शब्द उत्पन्न होता है। हे देवी, हे दुर्गे, वह 9 प्रकार का होता है। मैं यथार्थ रूप से उसका वर्णन करता हूँ। पहला घोषात्मक नाद होता है। वह आत्मा को शुद्ध करने वाला, श्रेष्ठ सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला, मन को वशीभूत कर अपने प्रति आकर्षित करने वाला तथा उत्तम होता है। द्वितीय काश्य शब्द होता है, जो जीवों की गति को रोकता है और विष तथा सभी भूत ग्रहों को दूर करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरा श्रृंगार नाद, इसका अभिचारिक क्रम में प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के उच्चाटन तथा मारण में वह प्रयोग करने योग्य है। चौथा घंटा नाद है, जिसका अर्थात परमेश्वर उच्चारण करते हैं। वह सभी देवगणों को भी आकर्षित करने वाला है। फिर भूलोक के मनुष्य की तो बात ही क्या, यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकर्षित होकर उस योग की यथेच महासिद्धि प्रदान करती है। 5वां नाद वीणा है, जिसे योग लीला निरंतर सुनते रहते हैं।
हे देवी, उससे दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशीनाद का ध्यान करने वाले योगी को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दंदुभयनाद का ध्यान करने वाला जरा भी मृत्यु से रहित हो जाता है। हे देवेशी, शंखनाद का अनुसंधान करने से इच्छानुसार रूप धारण करना सामर्थ्य प्राप्त होता है और मेघनाद का ध्यान करने से योगी को कोई विपत्ति नहीं होती। हे वरावने, जो एकाग्र मन से नित्य प्रति ब्रह्म रूपी तुकारक का ध्यान करता है उसे इच्छा अनुसार सभी वस्तुएं प्राप्त होती है और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा काम रूपी होकर सर्वत्र भ्रमण करता है और विकारों से युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार यह 9 प्रकार का शब्द ब्रह्म स्वरूप तुमसे कहा है। हे देवी, अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के उनकी स्तुति की। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, महादेव की जय।